नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर से खास खबर। कल्याणपुर गुलमोहर अपार्टमेंट पहुंची सीमा समृद्धि कुशवाहा। घटनास्थल को बारीकी से देखा। घटनास्थल देख भावुक हुई सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा जी ने मृतका जहां पड़ी थी वहां के स्थान से तिलक किया और कहा, तेरे अपराधी को फांसी तक ले जाऊंगी। सीमा कुशवाहा का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार सड़क पर बैठा, उसी पर मुकदमा लिखा गया। पुलिस को मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। घटना में सरकार से सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई। जल्दी अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास करें, पुलिस से यह अपील की गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। यार ये चारों गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, ये अच्छा है। चार सीटर है, चारों 6 दिन की आ जाएगा। बात किया चलाते हैं मॉडल डेयरी जो चलाता है आदमी, उसके ऊपर 11 मुकदमे हैं और वो खुला घूम रहा है। कैसे, किसके वजह से? जुडिशरी हमारी जो है, हम खुद उस सिस्टम का पार्ट हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन 10 साल क्यों लग रहे हैं? इसका जवाबदेहिता किसकी बनेगी? अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है? तो अगर उसके बाप के ऊपर, उसके पिता के, उसके फादर के ऊपर 11 मुकदमे होने के बावजूद भी छूट रहा है और उसके बाद उसका लड़का ये क्राइम कर रहा है, तो वो सीख उसको कहाँ से मिल रही है? अपने घर के अंदर से, कि कोई कुछ नहीं। इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे करके सिस्टम पर तमाचा मार रहा है। और मेरी स्पेशली मैं कहूँगी कि जो भी इसमें अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो इसको जल्दी से जल्दी करें। और जो भी इसके पेंडिंग मुकदमे हैं, उन मुकदमों को मेरी पूरी उम्मीद है कि खुलवाया जाए, उसमें विदिन अ पीरियड ट्रायल कंप्लीट कराया जाए और इन बाप बेटों को दोनों को जेल में डालना चाहिए। केवल नहीं है, कार्यशैली होनी चाहिए कि क्राइम ना हो। और जब क्राइम हो रहे हैं, लोग अपने बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करना उनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को फेल नहीं वहाँ पर कर रहे थे। तो अगर वो आर्टिकल 19 में उनका प्रोटेस्ट करना किसी भी इशू को लेकर के राइट है, तो उन पर मुकदमे किसी भी हाल में नहीं किए जाने चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर जो हमारे कानपुर ज़िले में जो यहाँ के आयुक्त हैं कानपुर नगर में, उनसे मैं कहती हूँ कि सर, आपको भी कानून पता है और कानून हमें भी पता है, तो यही उम्मीद करती हूँ कि विदिन 2 और 3 डेज आप सारे मुकदमे उन वापस लीजिए। वो लोगों को आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने उनको मजबूर किया। तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा। कानून का इंटरप्रिटेशन सिर्फ आप नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूरे भारत की बात करूंगी और स्पेशली हमारी बेटियों के लिए इस देश की कानून और व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है। निर्भया केस में भी 7 साल बाद कन्विक्शन हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में वो क्राइम हुआ था 8 बजे रात को। देश की राजधानी में 4 दरिंदे एक बस, घूमती हुई बस में बेटी के साथ 1.5 घंटे तक रेप करे, सिस्टम को पता नहीं चला। हुआ देश की राजधानी दिल्ली में वो क्राइम हुआ था 8 बजे रात को। देश की राजधानी में 4 दरिंदे एक बस, घूमती हुई बस में बेटी के साथ 1.5 घंटे तक रेप करे, सिस्टम को पता नहीं चला। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको डर नहीं था। इस केस में भी यही है, डर नहीं है। और जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्राइम करते हैं, वो बेखौफ इसीलिए हैं क्योंकि हमारे सिस्टम का ये फेल्योर है। और जिस दिन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हो गया, अकाउंटेबल हो गया, हम लोग अगर सवाल करते, मीडिया सवाल करते हो, मीडिया की ये वो जवाबदेहिता अगर उन्होंने सुनिश्चित करी कि नहीं, अगर हम आपके सामने आएंगे, बताएंगे कि हाँ हमारा ये फेल्योर है, हम इस पर ये हमारा रोड मैप है, काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। और सबसे बड़ी समस्या है, सभी लोग ये कहते हैं हाँ क्राइम बढ़ गया है। क्या हमने सफिशिएंट काम कर लिया है? जो हम ये बोल रहे हैं क्राइम बढ़ा, किसके वजह से बढ़ा? कानून का सही से पालन नहीं होना। हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, जिनमें 2 सही पोक्सो एक्ट कानून आप जानते होंगे। पोक्सो एक्ट में ये व्यवस्था है 2018 में जब अमेंडमेंट किया गया कि 12 साल से बच्चियों के नीचे के क्राइम में 2 महीने में चार्जशीट फाइल होगी, 6 महीने में कन्विक्शन होगा ट्रायल कोर्ट से।
एक भी पूरे भारत में केस नहीं है। कानून बना देने से, रख देने से, पोथी बना देने से कुछ नहीं होगा अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो जो कानून बने हैं और जो ग्राउंड पर है वो रियलिटी जो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है और उसी गैप का फ़ायदा ये एक्यूज्ड या अपराधी उठाते हैं।